जैसा कि आप देख रहे हैं बच्चों, आज बात करेंगे हम इस चैप्टर के लास्ट पार्ट पर। और लास्ट वीडियो में हम जानेंगे कि भारत में चूहे और मेंढक खाने वाला ये पौधा कौन सा है। सबसे पहले जान लेते हैं इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट में इंटरेस्टिंग पिक्चर्स के साथ आपको समझाया जाएगा। सेकंड पार्ट में आपको रीडिंग करवाई जाएगी चैप्टर की और एक्सप्लेन किया जाएगा हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में। थर्ड पार्ट में आपके लिए एक एमसीक्यू टेस्ट है जिसको आपको सोचकर अच्छे से आंसर देना है और इसमें आपके फुल मार्क्स आने चाहिए। आज के हमारे टीएलओ क्या हैं? सबसे पहले आप जानेंगे पिचर प्लांट के बारे में कि ये पिचर प्लांट क्या होता है। पिचर माने मटका होता है, मटके जैसा ये पौधा कौन सा है। फिर आप जानेंगे कि कार्निवोरस प्लांट कौन से हैं जो इंसेक्ट्स को खा जाते हैं। थर्ड में आप जानेंगे हुक, थ्रोन्स, विंग्स, इन सभी का इस्तेमाल करते हुए कुछ सीड्स किस तरह से एक स्थान से दूसरे स्थान तक फैल जाते हैं। इंटरेस्टिंग पिक्चर्स के साथ चलिए इस वीडियो को आगे जान लेते हैं। सबसे पहले ये क्या है आपके सामने? ये एक मटका है या फिर आप इसको सुराही बोल सकते हैं। इसको बेटा इंग्लिश में पिचर बोला जाता है। लेकिन अब ये देखिए ये क्या है? ये भी बिल्कुल इसी के जैसा है। एक प्लांट है जिसका इस जैसे शेप का यहाँ पर बना हुआ है और ऊपर से एक लीफ है, ऊपर से ढक्कन की तरह बंद होने के लिए जो बनाया गया है। नेक्स्ट देखो, यहाँ पर ये फोटो आपको दिखाई दे रही है। बेसिकली इसके मुंह पर फोकस कीजिए। यहाँ पर क्या होता है? ये भी एक पिक्चर की तरह ही है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जब भी कोई भी इंसेक्ट आके बैठता है तो वो धीरे धीरे इसके अंदर चला जाता है, दोबारा इससे उड़कर बाहर नहीं जा पाता। बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको एक और पिक्चर दिखाई गई है, ये वाला देखिए। ये जो पिचर प्लांट है इसके ऊपर एक लीफ है और ये ढक्कन बंद कर लेगा अगर इसके अंदर कुछ भी चला जाएगा तो। नेक्स्ट एक और पिक्चर में अच्छे से जानिए कि ये सारे के किस तरह से शिकार करते हैं। एक पिक्चर आपको अंदर से दिखाई गई है कि ये कौन कौन सी फ्लीज का और कैसे शिकार करते हैं। देखो बेटा, यहाँ पर एक मक्खी है, स्पाइडर है और आप इसके अंदर देख सकते हैं ये बाद में इसके अंदर यहाँ पर अंदर गिर जाएगा और वहां पर डाइजेस्टिव जूस होते हैं, इनको गलाकर वो डाइजेस्ट कर लेगा पौधा। इंसेक्ट्स, स्पाइडर एक्सेट्रा ये सभी कुछ खा जाते हैं। ये देखो ये क्या है? ये एक पिक्चर है किसकी? सीड्स की। लेकिन सीड्स तो उड़ के चल पड़े, कहाँ पर जा रहे हैं ये, क्यों जा रहे हैं? इसी सब बातों को जानेंगे आज हम। तो बेटा सीड सबसे पहले अगर अपने एक जगह पर रखेंगे तो वहां पर कोई बड़ी दुर्घटना हो जाती है तो वो प्लांट हमेशा के लिए वहीं से गायब हो जाएगा। इसलिए सभी प्लांट्स ये कोशिश करते हैं कि उनके सीड्स दूर दूर तक फैल जाएं। सीड्स फ्लाइंग इन द स्काई, ये देखो उड़ते हुए हवा में चल पड़े। यहाँ पर आपको एक बर्ड दिखाई दे रहा है और ये क्या कर रहा है? ये बेटा सीड्स को खाने की कोशिश कर रहा है। ये देखो ये सीड्स को लेकर अपने घर पे भी गया है। सीड्स को बर्ड्स भी एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाते हैं, खाते हैं और फैला देते हैं। नेक्स्ट देखो, यहाँ पर चिड़िया एक सनफ्लावर के अंदर से सीड्स को निकालकर खा रही है और इसको ले जाकर वो अपने बच्चों के पास भी लेके जाएगी, जिससे कि ये ना चाहते हुए भी सीड्स को एक जगह से दूसरी जगह फैला रही है। यहाँ पर भी एक पिक्चर देखिए, यहाँ पर बहुत सारे ये जो सीड्स रखे हैं आप इनको पहचान भी सकते हैं। तो बर्ड यहाँ पर आ रहे हैं और सीड्स को खा रहे हैं। इस पिक्चर में देखिए ये इंटरेस्टिंग है, जिनको बर्ड्स ले जा रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन वो क्या करें जिनके बर्ड्स बीज नहीं ले जा रहे हैं, तो वो प्लांट क्या करते हैं बेटा? वो बिल्कुल क्रैक की आवाज के साथ अपने बीजों को फोड़ते हैं और इसी टेक्निक से बीज इनसे प्लांट से दूर जाकर गिर जाते हैं। इस तरह से ये भी अपने बीजों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर फैलाते हैं। यहाँ पर तीसरी टेक्निक देखो, ये वाला जो प्लांट है ये स्पेशल टेक्निक यूज करता है। इसके जो ये फर हैं, फर के आगे एक हुक होता है और एनिमल्स जब इनके बीच से जाते हैं तो ये उनकी स्किन पर लग जाते हैं और दूर दूर तक फैल जाते हैं। ये क्या है? मिर्च। लेकिन मिर्च सबसे पहले इंडिया में नहीं पाई जाती थी। ये बेटा साउथ अमेरिका से इंडिया में आई है और इसी तरह से आपके सामने भिंडी है और कैबेज है और पोटैटो है। ये सारे के सारे जो चीज़ें हैं बेटा ये इंडिया में पहले नहीं पाई जाती थी। आज के टाइम में तो आप इनके बगैर अपना खाना इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो ये कहाँ से आई थी, ये सारी बातें जानने के लिए आपको वीडियो देखना पड़ेगा और इस वीडियो में मैं बिल्कुल एक्सप्लेन कर दूंगा कि कौन सा कहाँ से आया है प्लांट इंडिया में।
और इसी तरह की आप इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो क्या करें, आप सबसे ऊपर यहाँ आई बटन में जाकर क्लिक कीजिए और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखिए। तो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। हेलो बच्चों, अभी शुरू करते हैं हम अपना नेक्स्ट चैप्टर, प्लांट्स विच हंट्स। ऐसे कौन से पौधे हैं बेटा जो शिकार करते हैं। आपने सुना होगा अभी तक तो एनिमल्स हंट करते थे, पीछे भागते थे, दूसरे जानवर को मारते थे, खाते थे, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं ऐसे प्लांट के बारे में वो भी शिकार करता है। देयर आर सम प्लांट्स विच ट्रैप एंड ईट फ्रॉग्स, इंसेक्ट्स एंड इवन माइस। देयर आर सम प्लांट्स, ऐसे कुछ प्लांट्स हैं बेटा विच ट्रैप एंड ईट्स फ्रॉग्स, जो फंसा लेते हैं, ट्रैप जाल बिछाकर फंसा लेते हैं फ्रॉग्स को, इंसेक्ट्स को और यहाँ तक कि चूहों को भी। द पिचर प्लांट जो है, और इसको साइंटिफिक नेम क्या है इसका बेटा, निपेंथीज, इज वन सच प्लांट। एक ऐसा ही प्लांट है पिचर प्लांट जिसको निपेंथीज बोलते हैं, जो ट्रैप करके हंट करता है। इट इज फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया एंड मेघालय इन इंडिया। यह पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय स्टेट में। इट हैज ए पिक्चर लाइक शेप, इसकी मटके की तरह शेप होती है, एंड द माउथ इज कवर्ड बाय अ लीफ, और इसका जो माउथ होता है वो लीफ से कवर हो जाता है। द प्लांट हैज ए स्पेशल स्मेल, इसकी एक अलग ही तरह की गंध होती है बेटा, दैट अट्रैक्ट्स इंसेक्ट्स टू इट, जो इंसेक्ट्स कीट पतंगों को अपनी तरफ आकर्षित करती है। व्हेन द इंसेक्ट लैंड्स ऑन द माउथ ऑफ द प्लांट, जब इंसेक्ट लैंड करता है, उतरता है इस प्लांट के माउथ पे, इट गेट्स ट्रैप्ड, वो फंस जाता है, एंड कैन नॉट गेट आउट, और वो फिर बाहर नहीं निकल पाता। व्हाट ए क्लेवर वे टू हंट, यह एक कितना चालाकी भरा तरीका है शिकार करने का। बेटा आप इस पौधे को देख लीजिए, आपने वीडियो के स्टार्टिंग में कुछ फोटोज भी देखे होंगे, आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि यह किस तरह से दूसरे एनिमल्स को ट्रैप कर लेता है, अपने अंदर फंसा लेता है। So many seeds, कितने बीज हैं। How many type of seeds can you collect, तुम कितने प्रकार के अलग अलग बीज इकट्ठे कर सकते हो। Where will you find them, तुम्हें ये कहाँ मिलेंगे। Each of you should try to collect as many different type of seeds as you can, तुम में से हर एक को जितने ज़्यादा हो सके उतने ही अलग अलग टाइप के बीज इकट्ठे करने चाहिए। After that, उसके बाद put all the seeds कलेक्शंस टुगेदर, और अपने इकट्ठे हुए कलेक्शंस को, बीजों को एक साथ रखो। नाउ ऑब्जर्व दीज सीड्स केयरफुली, अब इन सभी बीजों को ध्यान से ऑब्जर्व करो, देखो, समझो। देयर शेप, उनका शेप देखो, साइज, कलर, टेक्सचर, उनके ऊपर किस तरह का डिजाइन पैटर्न बना हुआ है, वो टेक्सचर स्मूथ, वो स्मूथ हैं, और रफ या फिर रफ हैं। मेक ए सीड चार्ट, एक सीड चार्ट बनाओ, टू पुट अप इन द क्लास, जिसको तुम क्लास में लगा सको। यू कैन स्टार्ट विद अ टेबल लाइक दिस, तुम इस तरह की एक टेबल से शुरू कर सकते हो। टेबल पे क्या करना बेटा, एक टेबल बनाएंगे जिसका में फर्स्ट में लिखेंगे नेम ऑफ द सीड, जैसे कि यहाँ पे राजमा लिखा गया है, कलर, उसका जो भी कलर है, शेप, जिस तरह की शेप होती है बीज की आप ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ पर, टेक्सचर, उसका टेक्सचर कैसा है, स्मूथ है, नहीं है, रफ है, वो लिख सकते हैं आप, और साथ में इसके एक कॉलम लगा सकते हैं जिसमें आप सीड लिखकर उसको चिपका भी सकते हैं। आप फेविकोल का यूज करके उसको चिपका सकते हैं। ये प्रोजेक्ट आप क्लास के लिए बनाएंगे, कॉपी में मत चिपकाइएगा। आगे देखो, थिंक, सोचो, डिड यू कीप एनी सीड यानी कि सौंफ एंड क्यूमिन यानी जीरा इन योर लिस्ट, क्या आपने इन दोनों को अपनी लिस्ट में रखा है टेबल में। Which was the smallest seed and which was the biggest seed in your collection, तुम्हारे कलेक्शन का सबसे छोटा बीज और बिगेस्ट, बड़ा बीज कौन सा है। जब आप ये तैयार करेंगे बेटा टेबल को, तो आप खुद अपनी टेबल से देखेंगे कि मेरा कौन सा सीड सबसे छोटा है और कौन सा सीड सबसे बड़ा है। मेक लिस्ट ऑफ, आप लोगों को एक लिस्ट भी तैयार करनी है। कौन सी लिस्ट, देखो मैं यहाँ पर बताया गया है, जो सीड्स, बीज दैट आर यूज्ड एज स्पाइसेस इन योर होम, तुम्हारे घर पे मसालों के तौर पे कौन से सीड इस्तेमाल किए जाते हैं, आप उनका एक लिस्ट बना सकते हैं। आपको ये समझना है कौन कौन से सीड्स, तो आप पहले वाली वीडियो देखिए पार्ट 1 और पार्ट 2 को देखिए, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। सीड्स ऑफ वेजिटेबल
सब्जियों के बीज आप इकट्ठे कर सकते हैं। सीड्स ऑफ फ्रूट्स, फ्रूट्स के बीज आप इकट्ठे कर सकते हैं। लाइट सीड चेक बाय ब्लोइंग देम, आप उनको अपने मुंह से हवा मार के देखिएगा, अगर वो उड़ते हैं तो वो लाइट सीड हैं। तो आप लाइट, जो भी लाइट सीड हैं उनकी एक अलग से लिस्ट बना सकते हैं। सीड्स विच आर फ्लैट, कौन से सीड्स ऐसे हैं जो ऊपर से फ्लैट हैं? इसमें बेटा आपको मैं बता दूं, आपको मस्क मेलन और वाटरमेलन के भी सीड और यहाँ तक कि तिल के बीज भी ऊपर से फ्लैट मिल जाएंगे। डू यू नो एनी गेम्स दैट यू कैन प्ले विद सीड्स, क्या तुम्हें कोई ऐसा गेम आता है जो तुम सीड से खेल सको? डिस्कस विद योर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करो। वंडरिंग सीड्स, वंडरिंग माने बेटा घूमने फिरने वाले, घुमक्कड़ जो इधर उधर घूमते रहते हैं। सीड्स, क्या ऐसे बीज भी होते हैं जो इधर से उधर घूमते रहते हैं? हैरानी वाली बात है बेटा ये तो। चलो इसको पढ़ते हैं। प्लांट्स कैन नॉट मूव अराउंड, प्लांट तो एक दूसरी जगह नहीं जा सकते। वंस दे ग्रो, एक बार वो जब उग जाते हैं, दे रिमेन इन द सेम प्लेस, वो उसी स्थान पर हमेशा के लिए रहते हैं। बट देयर सीड्स आर ग्रेट ट्रेवलर्स, परंतु जो उनके बीज हैं वो बहुत अच्छे घुमक्कड़ यानी घूमने फिरने वाले होते हैं। दे कैन रीच फार एंड वाइड, वो बहुत दूर तक जा सकते हैं। लुक एट पिक्चर 1 ऑन द नेक्स्ट पेज, अगले पेज पर पिक्चर 1 को देखो एंड सी द फ्लाइंग सीड्स, और इन उड़ने वाले बीजों को खुद देखो। नेक्स्ट पेज पर पिक्चर नंबर 1, अभी जो बोला था वो पिक्चर देखो। ये पिक्चर कैसी है? बहुत ही अजीब सी है। यहाँ पर ये बटरफ्लाई कर रहा है छू, और छू आते ही ये सारे उड़ गए। हैव यू एवर सीन एनी सीड दैट कैन फ्लाई, क्या तुमने कभी कोई ऐसा बीज देखा है जो उड़ सके? अगर आपने रियल लाइफ में कोई ऐसा सीड देखा है तो बहुत अच्छी बात है बेटा। वट इज इट कॉल्ड इन योर एरिया, तुम्हारे एरिया में उसको क्या पुकारा जाता है? बेटा मुझे तो ध्यान नहीं, अगर आपके एरिया में पुकारा जाता है तो आप उसका नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। आपने जो सीड्स का कलेक्शन बनाया है उसको देखो। गेस हाउ मैनी ऑफ दोस कुड हैव ट्रेवल्ड बाय फ्लाइंग, अच्छा अब ये ऑब्जर्व करो उनमें से कितने ऐसे उड़ सकते हैं। लुक एट पिक्चर नंबर 2, पिक्चर नंबर 2 को देखो। ये हमारी पिक्चर नंबर 2 है और इस पे बात कर लेते हैं। ये देखो, ये आपको दिखाई दे रहे हैं ना, इन्हीं की बात करने वाले हम। यहाँ पर यस, यहाँ पर। दिस सीड कैन नॉट फ्लाई, ये जो बीज है ये उड़ नहीं सकता, बट इट कैन स्टिल ट्रेवल बाय स्टिकिंग ऑन द फर ऑफ एनिमल्स और ऑन आवर क्लॉथ्स। ये जो सीड है वो उड़ नहीं सकता, बट वह फिर भी ट्रेवल कर लेता है बाय स्टिकिंग, चिपक कर, ऑन द फर ऑफ एनिमल्स, जानवरों की स्किन के ऊपर, फर पे, एंड ऑन आवर क्लॉथ्स, और हमारे कपड़ों पर भी चिपक जाते हैं। इन दिस वे, इस तरह से, इट गेट्स अ फ्री राइड, उनको एक फ्री की राइड मिल जाती है। डिड यू गेट एनी न्यू आइडिया फ्रॉम दी सीड्स, क्या तुम्हें इन सीड से कोई नया आइडिया मिला? Read how the idea of Velcro came to George Mestral, देखो वेलक्रो बनाने का आइडिया जॉर्ज मेस्ट्रल को कैसे आया। This happened in 1948, यह हुआ था 1948 में। One day, एक दिन, जॉर्ज मेस्ट्रल came back from a walk with his dog, एक दिन जॉर्ज मेस्ट्रल वापस आए एक वॉक से, जो पैदल घूमने गए थे अपने कुत्ते के साथ। He was amazed, वो हैरान थे, to find seeds sticking all over his clothes, कि जो सीड्स थे वो चिपके हुए थे उसके कपड़ों पर, and on his dog's fur, और उसके डॉगी के फर के ऊपर भी। He wondered, वो हैरान हुए, what made them stick, कि किस वजह से ये चिपके हुए हैं। So he observed these seeds अंडर ए माइक्रोस्कोप, इसलिए उन्होंने इस सीड्स को एक माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व किया, देखा और पता लगाने की कोशिश की कि ऐसा क्यों होता है, ये चिपकते क्यों हैं। ही सॉ दैट, उसने देखा कि द सीड्स हैड मैनी टाइनी हुक विच गॉट स्टक टू क्लॉथ्स और फर, कि इन सीड्स के ऊपर बहुत सारे टाइनी हुक होते हैं। दिस गेव मेस्ट्रल द आइडिया ऑफ मेकिंग वेलक्रो, और मेस्ट्रल को इसी से आइडिया मिला वेलक्रो बनाने का। ही मेड ए मटीरियल विद सिमिलर टाइनी हुक्स दैट वुड स्टिक, तो उसने एक ऐसा मटेरियल तैयार किया जो इस तरह के हुक से की हेल्प से चिपक जाता था। वेलक्रो इज यूज्ड टू स्टिक टुगेदर मैनी थिंग्स, वेलक्रो का यूज किया जाता है बहुत सारी चीजों को आपस में चिपकाने के लिए। क्लॉथ्स, कपड़ों में उनका यूज किया जाता है। शूज, बैग्स,
जूते और बैग्स में इनका इस्तेमाल किया जाता है। बेल्ट्स एंड मैनी मोर, और बेल्ट के साथ बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां पर इनका इस्तेमाल किया जाता है। आपको अभी जो पिक्चर में दिखाई दे रहा है उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये किस टाइप का होता है। वट अ वे टू टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम नेचर, कितना अच्छा रास्ता था जो नेचर से इंस्पिरेशन लेकर इन्होंने एक इतना अच्छा प्रोडक्ट तैयार किया। लुक एट द पिक्चर्स गिवन बिलो, नीचे दी गई पिक्चर्स को देखो एंड गेस, और सोचो हाउ द सीड्स ट्रेवल एंड रीच डिफरेंट प्लेसेस, कि किस तरह से सीड्स एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं, ट्रेवल करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर एक स्क्वेरल को देख रहे हैं जो सीड्स हाथ में पकड़े हुए है। सेकंड आप बर्ड को देख रहे हैं जिसने अपने मुंह में एक सीड को पकड़ा हुआ है, और यहाँ पर आप वाटर को देख रहे हैं जिसमें सीड गिरा है और पानी के साथ वो बहता हुआ जा रहा है। तो बेटा सीड्स फैलते हैं और इसके अलावा भी बहुत सारे तरीके होते हैं। सबसे पहला एनिमल्स फैलाते हैं, बर्ड्स उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाते हैं, और थर्ड वो पानी की हेल्प से भी जब बारिश आती है तो इधर से उधर पहुंच जाते हैं। सम प्लांट्स स्प्रेड देयर सीड्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस, कुछ प्लांट्स अपने बीजों को फैला देते हैं लंबी दूरी तक। व्हेन द सोयाबीन पॉड आर राइप, जब सोयाबीन के जो बीन्स होते हैं वो पक जाते हैं, दे ब्रस्ट, तो वो फूट जाते हैं, एंड द सीड्स आर थ्रोन आउट, और उनके अंदर जो बीज होते हैं वो दूर दूर फेंक दिए जाते हैं। हैव यू एवर हर्ड देयर साउंड, क्या तुमने कभी उसके साउंड को सुना है? बेटा मैंने तो अपनी लाइफ में नहीं सुना, लेकिन जिनके घर में ये सोयाबीन का सीड होता है उन्होंने इनका साउंड जरूर सुना होगा। थिंक, सोचो, व्हाट वुड हैपन, क्या होगा इफ सीड्स डिड नॉट स्प्रेड एंड रिमेन एट वन प्लेस ओनली, क्या होगा अगर सीड्स ना फैलें और एक ही जगह पर रहें, और धीरे धीरे वो वहां पर एक एरिया में ही फंस जाएंगे और सारे बाद में हो सकता है कि खत्म भी हो जाएं। मेक ए लिस्ट ऑफ द डिफरेंट वेज बाय विच सीड्स आर स्प्रेड, एक लिस्ट बनाओ किससे जो सीड्स हैं वो फैलते हैं। अभी मैंने बताया बेटा विद द हेल्प ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स, वाटर, एयर, इन सभी की हेल्प से जो सीड्स होते हैं वो फैलते हैं। हु केम फ्रॉम वेयर, कौन कहां से आया है। हैव यू इंक्लूडेड ह्यूमन बींग्स ऑल्सो इन योर लिस्ट, क्या तुमने इंसानों को भी अपनी लिस्ट में ऐड किया है? बेटा अभी तक हमने तो सोचा ही नहीं था, लेकिन इंसान भी सीड्स को एक जगह से दूसरी जगह पर फैलाते हैं, और ये कैसे होता है चलो इसको जानते हैं। यस, वी ऑल्सो कैरी सीड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, हाँ हम भी सीड्स को एक जगह से दूसरे स्थान पर लेके जाते हैं। नोइंगली और अननोइंगली, जानबूझकर या बिना जाने बूझे। वी ब्रिंग द सीड्स ऑफ प्लांट्स दैट वी फाइंड ब्यूटीफुल और यूजफुल, हम ऐसे प्लांट्स के सीड को अपने साथ ले जाते हैं जो हमें ब्यूटीफुल लगते हैं और यूजफुल लगते हैं। टू ग्रो देम इन आवर गार्डन, उनको अपने घर के गार्डन में उगाने के लिए। लेटर द सीड्स ऑफ दीज प्लांट्स स्प्रेड टू अदर प्लेसेस, और बाद में वहां से ये बीज दूसरे जगहों पर भी फैल जाते हैं। मैनी ईयर्स लेटर, काफी सालों बाद, पीपल मे नॉट इवन रिमेंबर दैट दीज प्लांट्स डिड नॉट ग्रो हियर अर्लियर, काफी समय के बाद लोगों को अभी ये याद नहीं है कि जो पौधे अब उनके वहां पर मिलते हैं वो पहले वहां पर नहीं उगते थे। दे वर ब्रॉट फ्रॉम समवेयर एल्स, उनको लाया गया था कहीं दूसरी जगह से। डू यू नो, क्या तुम्हें पता है, फ्रॉम वेयर चिलीज केम टू आवर कंट्री, कि किस देश से, किस जगह से चिली यानी हरी मिर्चें जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, हरी मिर्च हमारे देश में आई है। दीज वर ब्रॉट टू इंडिया बाय ट्रेडर्स, जो व्यापार करने वाले लोग थे, व्यापारी थे, वो इन्हें इंडिया में लेकर आए थे। कमिंग फ्रॉम साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका से चिली इंडिया में आई थी। टुडे, टुडे वी कैन नॉट थिंक ऑफ फूड विदाउट चिलीज, आज के दिन हम फूड को बिना चिली के सोच भी नहीं सकते। रीड, तो इस पोएम को अब हम जान लेते हैं। फ्रॉम साउथ अमेरिका लॉन्ग एगो केम ए टोमेटो, ए पोटैटो एंड ए ग्रीन चिली, ग्रीन चिली, पोटैटो एंड टोमेटो, ये तीनों कहां से आए हैं बेटा? साउथ अमेरिका से।
डू यू नो दिस, क्या तुम्हें ये पता है? ए कैबेज केम फ्रॉम यूरोप, कैबेज है जो वो कहाँ से आई है बेटा? वो यूरोप से आई है। एंड आल्सो ए पी, और एक पी यानी मटर भी यूरोप से आई है। फ्रॉम अफ्रीका केम ए कॉफी बीन एंड ए ग्रीन भिंडी, भिंडी और कॉफी बीन, कॉफी के जो बीज हैं ये कहाँ से आए हैं? अफ्रीका से आए हैं। दे क्रॉस द लैंड, दे क्रॉस द सी, उन्होंने लैंड को पार किया है और समुद्र को भी पार किया है। डिड यू नो दिस, क्या तुम्हें ये पहले पता था? नहीं पता था। तो इस पोएम को पढ़कर हमें पता लगा कि कौन कौन सी चीजें कहाँ से आई थी, और आप इसको याद भी कर लीजिए। शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूँ, टमाटो, पोटैटो और चिल्ली ये तीनों चीजें आई साउथ अमेरिका से। कैबेज और पी ये दोनों आई यूरोप से। कॉफी बीन और भिंडी आई अफ्रीका से। वट ऑल वॉज ग्रोन इन इंडिया लॉन्ग एगो, काफी समय पहले इंडिया में क्या उगता था? वर मैंगोज एंड बनानाज ग्रोन हेयर, क्या मैंगो और बनाना यहाँ पर उगते थे? वट केम फ्रॉम अदर कंट्रीज, दूसरे देशों से क्या क्या आया? इमेजिन फूड विदाउट पोटैटोज और टमाटो, क्या तुम खाने को बिना आलू और टमाटर के सोच सकते हो? इंडिया में बेटा टी यानी कि चाय के पत्ती, मैंगो आम, ऑरेंज संतरे, रेडिश यानी मूली, मेथी, स्पेनिश यानी पालक, ये सारी की सारी चीजें इंडिया में होती थी, और मैंगो और बनाना भारत में ही उगाए जाते थे। टमाटो, पोटैटो, ग्रीन चिल्ली, कैबेज, मटर, कॉफी बीन, भिंडी ये सारे के सारे दूसरे देशों से आई हैं, और हम पोटैटो और टमाटो के बगैर खाना बनाने के बारे में सोच भी नहीं सकते। तो इस चैप्टर में बेटा आपने बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें जानी, बहुत सारी चीजें पढ़ी। आप वीडियो देख चुके हैं, तो अभी आपका एक ओरल एमसीक्यू टेस्ट ले लेते हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आंसर आपके पहले ही आ जाना चाहिए, स्क्रीन पर आंसर आने से पहले। फर्स्ट क्वेश्चन, पिचर प्लांट इज नॉट फाउंड इन, पिचर प्लांट कहां पर नहीं पाया जाता? ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, चाइना, इंडिया। आपका आंसर क्या है? अपने मन में सोच लीजिए। इसका करेक्ट आंसर है सी, चाइना। चाइना में पिचर प्लांट नहीं पाया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कलर ऑफ राजमा, राजमा का कलर कैसा होता है? सभी के घरों में होती है राजमा, और मोस्टली घरों में खाया भी जाता है। तो इसका कलर कैसा होता है बेटा? ब्राउन, पिंक, रेड या फिर रेडिश ब्राउन? अपना आंसर सोच लीजिए मन में, और इसका करेक्ट आंसर है डी, रेडिश ब्राउन राजमा का कलर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में, व्हाट इज ग्रोन इन इंडिया लॉन्ग एगो, भारत में काफी समय पहले क्या उगाया जाता था? टमाटो, ग्रीन चिल्ली, भिंडी या फिर मेथी? इन चारों में से इंडिया में क्या उगाया जाता था? और बेसिकली एक ही चीज इसमें से इंडिया में उगती थी, और बाकी बची हुई तीन चीजें इंडिया में नहीं उगाई जाती थी। आपका आंसर क्या है बेटा? मन में सोच लीजिए। इसका करेक्ट आंसर है डी, मेथी। मेथी बेटा काफी समय पहले इंडिया में ही उगाई जाती थी, इंडिया से यह पूरे वर्ल्ड में फैली है। चूज द नेम ऑफ प्लांट विच ग्रो विदाउट सीड, ऐसे प्लांट का नाम बताओ जो बिना सीड के भी ग्रो कर लेता है, बड़ा हो जाता है। पिचर प्लांट, एनीसीड, रोज और ऑनियन। आपका आंसर क्या है बेटा? इसका करेक्ट आंसर है सी, यानी कि रोज। रोज को बेटा आप उसकी ब्रांच को भी अगर कहीं पर लगा देंगे तो उसी से पूरा पौधा उग जाता है। What is the name of plant which catches insects? आपके चारों ऑप्शन ये रहे, जिंजर प्लांट, क्यूमिन सीड, व्हाइट प्लांट ऑफ चाइना या फिर निपेंथीज। कौन सा प्लांट ऐसा बेटे जो अपने ट्रैप में इंसेक्ट्स, एनिमल्स, छोटे वाले एनिमल्स को फंसाकर? आपका आंसर है निपेंथीज, पिचर प्लांट भी जिसको बोला जाता है। तो बेटा आज का आपने वीडियो देखा, अगर आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए बने रहिए इस चैनल के साथ। बाय बाय बेटा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और भी इंटरेस्टिंग प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए बने रहिए इस चैनल के साथ। बाय बाय।